Welcome Jishu online course and welcome commentary screen reader ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग इस वक्त मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग लाइव सुन रहे हैं जिन्होंने इस जिशु का ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, और यूट्यूब पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। तो आज क्लास नंबर 14 है और इस क्लास के अंदर हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अभी जिशो ओपन करते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलते हैं सीधा जिशो के अंदर। Main menu. Gizmo settings. Messages. Provided by Android Blind World Walk as joint back. Gizmo Plus. जी फ्रेंड्स, जिशो को ओपन कर दिया है। स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Gizmo Plus 2024 email 94 general settings. ये जनरल सेटिंग के ऊपर बात हो चुकी है। TTS settings. TTS सेटिंग के ऊपर भी बात हो चुकी है। Feedback settings. फीडबैक सेटिंग के ऊपर भी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जो 3 सेटिंग है, ऑपरेशन सेटिंग, नोटिफिकेशन सेटिंग, रीडिंग सेटिंग और एडवांस सेटिंग, ये तो काफ़ी बड़ी सेटिंग है। तो मैंने सोचा जो पहले छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो सेटिंग है जो सेटिंग्स हैं, वो उनको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जब इनके अंदर हम घुस गए तो फिर आराम से ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी सेटिंग है। तो हम आगे चलते हैं, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Operation set reading setting. Notification. Advanced settings. Extensions. Tools. Download edition. More. Accessibility settings. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग और User center. यूज़र सेंटर। आज हम बात इसके ऊपर करने वाले हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि जिशो के अंदर आईडी कैसे बनाते हैं। देखो, आईडी ये वो जीमेल वाली आईडी नहीं है। ये आईडी हम दो वजह से बनाते हैं। जिशो के अंदर लॉगिन करते हैं जिशो को। एक तो उस वक्त जब अगर किसी ने परचेज़ करना है ना, तो वो ये वाली आईडी आपको परचेज़ करने के वक्त आपको काम आएगी, क्योंकि जो इसका ओनर है ना जिशो का, उसको वो आपको अपनी आईडी ही सेंड करनी पड़ेगी और वो आपकी आईडी को वो एक्टिवेट कर देगा जो आप इस जिशो को परचेज़ करेंगे। दूसरी सूरत, इसका आईडी इसलिए बनानी चाहिए, जिशो के अंदर कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि आगे चल के क्लास के अंदर आएंगे, जैसे वर्चुअल स्क्रीन एक फंक्शन है, और भी OCR वगैरह कुछ फंक्शन ऐसे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके हैं, जो कि जब तक जिशो लॉगिन ना हो तब तक जब तक जिशो की आईडी ना बनी हो तब तक वो वर्क नहीं करते। इसलिए जिशो के आईडी हर बंदे ने, हर दोस्त ने मेरे ख़्याल से आपको बनाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज़ नहीं करते तो आप मॉडिफाई यूज़ करते हो तो आप आईडी नहीं बनाना चाहिए। आईडी बनाना चाहिए। आईडी और परचेजिंग के अलावा भी काफ़ी सारे ये काम आती। क्यों आती वो आगे जब क्लासें चलेंगी तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम क्लिक करते हैं यूज़र सेंटर। ये 13 नंबर पर ऑप्शन आता है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक कर दिया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। इसकी हेडिंग आ रही है रजिस्टर, ये फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद लॉगिन। अगर आप पहले से आईडी बनाई हुई तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू आईडी बना रहे हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे के मैंने क्लिक कर दिया। मेरी और आईडी बनी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे वैसे आपको एक नॉर्मली ऐसी कोई आईडी बनाकर बताऊंगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम स्वाइप करेंगे लेफ्ट टू राइट। ये इसकी हेडिंग आ रही है। अपनी आईडी के अंदर आप कम से कम 5 करैक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 करैक्टर तक आप आईडी बना सकते हैं। यानी कि अगर आपका 5 करैक्टर से एक भी करैक्टर कम हुआ, यानी कि अगर आईडी के अंदर 4 करैक्टर हैं तो आपकी आईडी तब भी नहीं बनेगी। अगर 15 करैक्टर हैं, 15 से एक करैक्टर भी ऊपर हो गया आपकी आईडी के अंदर, तो तब भी आपकी आईडी क्रिएट नहीं होगी। तो कम से कम आपकी आईडी के अंदर जो करैक्टर है ना, वो 5 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो 15 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर आपने वो यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम देखो कोई भी है। अच्छा, ये यहाँ पे एक और भी चीज़ बता दूं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नाम, आप अपने नाम पे बना रहे हैं आईडी,
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने नाम की आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर समझा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वकास है, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद वकास के नाम से आईडी बनाता हूँ। अगर इस नाम से पहले और किसी ने बनाई होगी ना मोहम्मद वकास के नाम से, तो फिर ये आईडी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, आप मुझे उस यूज़र नेम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग या कोई नंबरिंग, यानी कि मोहम्मद वकास 1 या मोहम्मद वकास 2 या एम वकास, यानी कि कोई ना कोई एक करैक्टर मुझे बीच में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस मोहम्मद वकास के नाम से आईडी नहीं बनी होगी तो फिर तो मेरी आराम से बन जाएगी। चलो मैं यहाँ पर कोई भी, ठीक है। अच्छा, आप सिर्फ अपने नाम की भी बना सकते हो, नाम के अगर कोई डिजिट्स भी लगा सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह भी कुछ लगा सकते हैं, यानी बीच में स्पेस नहीं आपको देनी। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ Auto पर options. Back. Text box. Editing. यहाँ पर कोई भी मैं नाम दे देता हूँ। चलो फारूक नाम देता हूँ। F. F. A. Fa. R. Far. 6 minutes. O. Pharaoh. L. Delete. L deleted. Delete. 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 Deleted. Delete. F deleted. Delete. F. F. A. Fa. P. R. Far. L. K. Stop recording. K. O. Stop recording. O. Far 2. K. यार Deleted. O deleted. Delete. O deleted. Delete. Delete. R deleted. E. W. R. P. R. Far. K. Stop recording. J. O. K. I. O. Forintio. W. A. Q. Forintioc. ये फ्रेंड्स जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बार बार वो बीच में आ रहा है स्टॉप का, इसलिए मैं Delete. I चलो कोई deleted. और Delete. Delete. J deleted. Delete. I deleted. Delete. R deleted. Deleted. F deleted. Delete. जी, Delete. चलो मैं यहाँ पे हाई के नाम से ही बना लेता हूँ। H. एच H. I. आई, ठीक है, हाई, क्योंकि ये दो ही करेक्टर है ना। उसके बाद मैं डाल देता हूँ Symbol keyboard. 1. I1. 2. I12. 3. I123. हाई 123। ठीक है, 7 minutes. 30. Navigate up. Register. Username dash I123 text box. Edit. ये मेरा यूज़र नेम हो गया हाई 123, यानी कि वाई 123। ठीक है, बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं डाली। ठीक है, आगे है Password dash 6 to 15 Latin characters. ये इसकी हेडिंग है पासवर्ड 16 एंड 15 करेक्टर, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम मैक्सिमम भी, यानी कि कम से कम भी ना वो 6 करेक्टर हों। 6 से एक भी करेक्टर कम होगा तो आपका पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15, यानी कि 15 से एक भी करेक्टर ऊपर हुआ तो वो तब भी आपका जो पासवर्ड है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि 6 और 15 के बीच में आप जितने भी रख सकते हैं। 6 हो सकते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतने। ठीक है, Text box. ये दूसरा एडर बॉक्स है। इसके अंदर आपने वो टैप करना है अपना पासवर्ड। ठीक है, Autofill options. H. Register. I. Shift. Symbol keyboard. 1. I1. 2. I12. 3. I1. 4. 4. ठीक है, मैंने यहाँ पे हाई 120 यानी कि 1 हाई 1 2 3 4 ये पासवर्ड डाल दिया दिखाने के लिए आपको। उसके बाद स्वाइप करेंगे, Navigate up. Register. Username I1. Password dash I1234. Invitation code. Text box. यहाँ भी एक कोड के लिए कह रहा है, लेकिन ये तीसरा वाला जो एडर बॉक्स है ये आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि हम तो परचेस नहीं किया हुआ ना, इसलिए आपने खाली छोड़ देना है। इसको आपने टेंशन नहीं लेनी। आगे चलते हैं, Register. यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। Registration successful. तो ये देखें मेरी आईडी ये इस नाम से क्रिएट हो जाएगा। अगर इस नाम से कोई और पहले से आईडी बनी होती हाई 123 के नाम से, तो ये यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाता है। Registration I123 I1234. ये देखें ये पासवर्ड भी शो हो रहा है और Go back. गो बैक, Login. और यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन है। बैक के बाद लॉगिन आ रहा है। तो जब आप अपनी आईडी क्रिएट करोगे ना, जब वो कहेगा कि आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद स्वाइप करोगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक लॉगिन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आपको Login. तो ये मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। Navigate up. Login.
Username -5 to 15 I-123 text box. जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे स्वाइप किया तो यहाँ तक कि जो पहले जो यूज़र नेम वाला जो एडिट बॉक्स के अंदर उसके अंदर और आईडी, क्योंकि मैंने और आईडी क्रिएट कर लिया ना, तो यहाँ पे वो आईडी आ रही है हाई 123 के नाम से यूज़र नेम के साथ। ठीक है, उसके बाद Password -6 text box. यहाँ यहाँ पर आपको वो पासवर्ड लिखना होगा, जो क्योंकि आईडी तो आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर आ रही है। ठीक है, बस सिर्फ यहाँ पे आपको वो पासवर्ड लगाना है जो आपने पासवर्ड जब आईडी क्रिएट कर रहे थे उस वक्त जब आपने पासवर्ड ऐड किया था। ठीक है, वो पासवर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पर दूसरी एडिट बॉक्स के अंदर स्वाइप करेंगे लेफ्ट User राइट। ID. 076 text box unavailable. ठीक है, यहाँ पर ये यूज़र ने आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली कोई आपके मोबाइल के हिसाब से वो ऐड हो जाती है। ठीक है, इसको आप इग्नोर करें। अगर स्वाइप करते हैं Login. लॉगिन, तो आप लॉगिन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर भी वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने बैक कर देना, लेकिन आपको Cancel. कैंसिल। Navigate up. Login. Username -5 to I-123 text box. जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दोगे ना, उसके बाद मैं बैक करता हूँ, वही आपके पास मैसेज आएगा। जैसे मैंने वो आईडी क्रिएट की थी, मेरे सामने वो आया था ना, आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह जब लॉगिन करेंगे तब भी उसी तरह का मैसेज आएगा कि आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे लेकिन आपके पास जब लॉगिन कर लोगे वहाँ पर ही आपको स्वाइप करोगे लेफ़्ट टू राइट मोर ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि मैंने लॉगिन अभी नहीं की, इसलिए मैं बैक करके Back. एक दफ़ा बैक किया। User center. Navigate up. User center. Register. Login. More options. यहाँ पे मोर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अभी मैं यूज़र सेंटर के अंदर ही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आया रजिस्टर, उसके बाद आया लॉगिन, लॉगिन के बाद मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, Change password. चेंज पासवर्ड। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, Change password. चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया Change password. Username -5 to I-123 text box. तो यहाँ पर भी देखें मेरे पास वही आईडी जो हाई 123 वो आईडी है। उसके बाद Password -6 to 15 Latin text box. आपने यहाँ पर आपने वो पुराना पासवर्ड लिखना है। तो आपको आईडी और अपनी पासवर्ड को याद रखना है। ठीक है, आपने यहाँ पर वो पासवर्ड लगाना जो आपका पुराना पासवर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं कि आपकी पासवर्ड और आईडी किसी को पता चल गई, तो आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आपको पासवर्ड भी याद होगा पुराना। तो यहाँ पहले वाले एडिट बॉक्स के अंदर आपने वो पुराना पासवर्ड डालना है और उसके बाद New password -6 to 15 Latin characters. न्यू पासवर्ड। Text box. New password -6 to 15 Latin characters. ठीक है, वही यहाँ पर भी आ रहा है, हेडिंग आ रही है कि न्यू पासवर्ड 6 to 15 करैक्टर। ठीक है, उसके बाद Text box. ये दूसरे वाले एडिट बॉक्स के अंदर आप दूसरा पासवर्ड टैप करोगे। ठीक है, जो आपका न्यू पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद Okay. ओके कर दोगे तो आप इस तरह आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से जीशो के अंदर वो ऑप्शन नहीं है गूगल की तरह कि अगर आपको पुराना पासवर्ड भी भूल गए तो फिर आप ओके वो वहाँ पे ऑप्शन नहीं है इस तरह। इसलिए आपको पुराना पासवर्ड भी याद रखना पड़ेगा, Cancel. तभी चेंज होगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। Change password. ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक थी। इससे क्या फ़ायदा होगा इस आईडी क्रिएट करने से, ये आपको जब आगे क्लासेस चलेंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यार, आपके लाइक बहुत कम आते हैं, लाइक कर दिया करें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन और पे सेट कर दें। हमारा जो मेन चैनल है एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड, इसी यूट्यूब के अबाउट में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाज़त दें, बाय।